अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 79, जहाँ द्वावा यूनियॉक को देखकर शॉक हो जाता है एंड द्वावा जल्दी से अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और मन में बोलता है व्हाट द हेल, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। यूनियॉक बोलता है एक्सक्यूज मी, तुम ठीक तो हो ना। द्वावा मन में बोलता है क्या ये मुझे पहचान नहीं पाया? अरे हाँ, मैंने तो हेलमेट पहना हुआ है। एंड द्वावा सर हिलाकर बताने लगता है कि वो ठीक है। एंड इसके बाद द्वावा यूनियॉक के साथ उसके घर में चला जाता है। यूनियॉक के घर का इतना बड़ा वार्डरोब देखकर द्वावा हैरान हो जाता है। तभी यूनियॉक द्वावा से बोलता है कि उसे याद नहीं है कि लिस्ट में कौन कौन से कपड़े थे एंड इसीलिए अगर वो उसे बता दे तो यूनियॉक वो कपड़े ले आएगा। बट द्वावा यूनियॉक से कुछ भी नहीं बोलता और जल्दी जल्दी अपना फोन निकाल कर उसे दिखाने लगता है जिसमें एड्रेस और आइटम की लिस्ट होती है। द्वावा इसीलिए नहीं बोल रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि यूनियॉक उसकी वॉइस पहचान जाएगा। एनीवेज यूनियॉक द्वावा का फोन देखते हुए बोलता है ओके, मैं कपड़े ले आता हूँ। और यूनियॉक कपड़े लाने के लिए जाने लगता है। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या ये कुछ ज्यादा ही शर्मीला है? तभी यूनियॉक की नजर उन कपड़ों पर जाती है जो कि द्वावा की लिस्ट में होते हैं एंड ये कपड़े होते हैं खुद यूनियॉक के, जिन्हें वो पियानो कंपटीशन के दौरान पहनने वाला होता है। एंड उन कपड़ों को देखकर यूनियॉक मन में बोलता है हाँ, टाई भी, मैं परफॉर्म थोड़ी ना करने वाला हूँ। और यूनियॉक टाई को साइड में फेंक देता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक द्वावा को कपड़े दे देता है और द्वावा उन कपड़ों को लेकर बस जा ही रहा होता है कि तभी यूनियॉक की नजर द्वावा के स्कूटर पर जाती है। एंड इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब सोई ने वो पिग वाली कॉस्ट्यूम पहनी थी। यूनियॉक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर सोई का वेट कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर स्कूटर पर जाती है एंड इस स्कूटर पर शॉप का नाम भी लिखा होता है। और स्कूटर देखकर यूनियॉक मन में बोलता है ये स्कूटर तो वही है ना जो हमारी लॉन्ड्री करते हैं, पर ये यहाँ क्यों है? वो जगह तो यहाँ से बहुत दूर है। एंड तभी सोई आ जाती है और बोलती है चलो चले। एंड देन हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ यूनियॉक द्वावा को देखते हुए मन में बोल रहा होता है अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो ज्यादा लोगों की इतनी ज्यादा हाइट नहीं होती और ना ही इतनी परफेक्ट बॉडी होती है और ये लड़का भी थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। एंड द्वावा की वही सुनने के लिए यूनियॉक द्वावा से बोलता है कब तक कपड़े वापस मिल जाएंगे। एंड अब द्वावा को ना चाहते हुए भी बोलना ही पड़ता है कल तक मिल जाएंगे, सुबह 8-9 बजे के आसपास। द्वावा की आवाज सुनकर यूनियॉक काइंड ऑफ श्योर हो जाता है कि ये पर्सन द्वावा ही है। एंड इसीलिए यूनियॉक द्वावा से बोलता है हे क्या तुम अपना हेलमेट उतार सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूँ। तभी यूनियॉक द्वावा के शूज देखकर मन में बोलता है गोल्डन गूज, ये वही ब्रांड है जिसे द्वावा अक्सर पहनता है। तभी द्वावा बोलता है मैं नहीं उतारूंगा। तभी यूनियॉक बोलता है ये तुम ही हो ना द्वावा। एंड द्वावा अपना हेलमेट उतारने लगता है। तभी यूनियॉक आगे बोलता है तुम इतनी देर से मुझे ना जानने का नाटक क्यों कर रहे थे? द्वावा बोलता है क्या हम इतना क्लोज कब आ गए जो तुम्हें ये लगने लगा कि मैं तुम्हें ना जानने का नाटक कर रहा था? तुम चीजें अजीब बना रहे हो। यूनियॉक बोलता है क्या तुम्हें पता था कि तुम मेरे घर पर आ रहे हो? द्वावा इरिटेट होकर बोलता है पागल हो क्या? तुम्हें सीरियसली लगता है कि अगर मुझे पता होता मैं तब भी यहाँ पर आता? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, समझे? यूनियॉक आगे बोलता है अच्छा तो क्या वो पिगमैन तुम ही थे? द्वावा शॉक होकर मन में बोलता है क्या कहा पिगमैन? एंड द्वावा यूनियॉक से बोलता है व्हाट द हेल, नींद में हो क्या? यूनियॉक बोलता है मेरा मतलब उस रेस्टोरेंट में वो पिग वाली कॉस्ट्यूम में तुम ही थे क्या? द्वावा बोलता है हाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझ में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो। यूनियॉक बोलता है मतलब वो तुम ही थे। द्वावा बोलता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ। एंड द्वावा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर जो द्वावा को जाते हुए देख रहा होता है। एंड तभी यूनियॉक मन में बोलता है इसका मतलब उस दिन सोई जिस दोस्त की हेल्प कर रही थी पार्ट टाइम जॉब में वो पर्सन द्वावा ही था।
वो घबराया हुआ लग रहा था ये बात बताते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सीक्रेट हो। यन्याक आगे बोलता है, मुझे लगा था द्वावा बहुत अमीर है, तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब्स क्यों कर रहा है? क्या पता ये रूमर्स की द्वावा बहुत अमीर है वो सब झूठी हों। तभी योन्याक सोई के बारे में सोचते हुए बोलता है, क्या वो उस टाइम द्वावा को प्रोटेक्ट करना चाहती थी? मतलब दोनों के बीच कुछ सीक्रेट है जिन्हें मैं नहीं जानता। इसके बाद हमें द्वावा को दिखाया जाता है जिसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। मैंने सुना है तुम्हारा घर बहुत बड़ा है द्वावा। हाँ, और तुम्हारे घर में ग्लास लगा हुआ है जिससे लिविंग रूम में बहुत अच्छी धूप आती है। तुम्हारा वार्डरोब तो मेरे बेडरूम से भी बड़ा होगा ना द्वावा? द्वावा, क्या ये सच है? तभी द्वावा मन में बोलता है, मेरा घर जो सिर्फ लोगों के रूमर्स में एग्जिस्ट करता है, एक मैंशन जैसा घर जो कि मैंने रियल लाइफ में कभी देखा तक नहीं था, शायद वो तुम्हारे घर जैसा ही दिखता, वो घर जिसके बारे में सब सोचते हैं। ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ द्वावा रिवर व्यू पैलेस बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ होता है। और हाँ, ये वही लग्जूरियस बिल्डिंग है जहाँ सब लोगों को लगता है कि द्वावा रहता है। तभी द्वावा मन में बोलता है, ये वही अपार्टमेंट है जहाँ लोगों को लगता है कि मैं रहता हूँ। मुझे बहुत बकवास महसूस हो रहा है। और द्वावा वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें द्वावा की कहानी दिखाई जाती है 1 साल पहले की, एंड जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर से पहले की बात है। तब मेरी यूनिफॉर्म एकदम नई थी। मैं एक नई जगह शिफ्ट हो गया था, एक ऐसी जगह जो मेरे पहले घर से और स्कूल से बहुत दूर थी। मुझे लगा था मैं एक नई शुरुआत करूंगा अपने नए घर और नए स्कूल में, और मैं शांति से आराम से जी पाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था ये जानकर कि शायद अब लोग मुझे फालतू की रूमर से लिंक नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ही मेरे थॉट्स गलत साबित हो गए। इसके बाद हमें द्वावा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां द्वावा ने जियोन हाई स्कूल में न्यूली एडमिशन लिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ लड़कों पर जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। जाओ ना। नहीं, तुम जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, एक बार जाओ तो। देन एक लड़का हिम्मत करते हुए द्वावा से बोलता है, हे द्वावा, क्या तुम रिवर व्यू पैलेस में रहते हो? द्वावा ये बात सुनकर शांत खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता।